Welcome, my dear student of class 7th. In last class, we completed 3 chapters of your literature. Or I think 3 chapters is enough, and now we have to move toward the grammar portion. That's why I decided to start your grammar. The first chapter is the sentence. So your grammar is going to be started from this topic, the sentence. Student, this is a topic that we taught in last class from very childhood. Yes, पिछली क्लासेस में बचपन से ही हम द सेंटेंस पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने फोर्थ में पढ़ा, थर्ड में पढ़ा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बस पढ़ते ही चले आए और इसके बारे में काफ़ी चीज़ें जानते भी रहते हैं। और आपकी बुक ने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं और ये बुक भी मैं आपको बता दूं, ये प्राची प्रकाशन की है, इंग्लिश ग्रामर। और दिस इज़ योर ओन ड्यूटी टू अरेंज दिस बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो अप्रोच टू स्कूल एंड गो देयर एंड take your books, arrange your books. बट अगर बुक है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट इस बुक के सीधे कंटेंट को पढ़ने पढ़ाने में मुझे मज़ा आता नहीं है, ये आपको पता ही है। और जिस भी टॉपिक को स्टार्ट करना, अगर उसके मैं रूट पॉइंट में न जाऊं तो मुझसे रहा नहीं जाता, मेरे पेट में बेचैनी होने लगती है। तो आइए हम अपने मेथड से पढ़ते हैं द सेंटेंस। ये द सेंटेंस क्या कहता है, इसकी रूट को पहले समझें। अगर अब देखिए, एक बात अपने ध्यान में रखिएगा कि हमारी लैंग्वेज क्या है जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश के हम लोग ग्रामर पोर्शन को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश का ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो हमें इंग्लिश की भाषा की सबसे छोटी यूनिट पर जाना होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, वो क्या है? अल्फ़ाबेट्स। इन अल्फ़ाबेट्स को हम क्या क्या पढ़ते हैं? ए बी सी करते हुए हम लोग जेड तक चलते हैं, ऐसा बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये इनको अगर हम हिंदी में कहें तो ये वर्णमाला हैं। और वर्णमाला क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है। और एक चीज़ ये भी कहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉइस, यानी जो ध्वनि है उसका प्रस्तुतिकरण है ये अल्फ़ाबेट। सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भाषा की। तो इंग्लिश की ये अल्फ़ाबेट्स हुए। अब ये अल्फ़ाबेट्स हमारे किन किन चीज़ों में डिवाइडेड हैं, ये भी हम लोग पढ़ते आते हैं। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, इनमें डिवाइड हो जाते हैं। और बड़ा आसान है इसके वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का भेद करना, कोई बिल्कुल कठिन नहीं है। तो ये क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वर्ड्स, 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर हैं, ये वोवेल होते हैं इंग्लिश में। और इससे बियॉन्ड जैसे बी है, सी है, डी है, और इनको अगर अलग कर दे तो जितने जेड तक के हैं ये क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। इन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट से ही हमारा पूरा अल्फ़ाबेट बनता है, स्मॉल यूनिट है। अब देखें, इन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट को मिला करके, यानी जो अल्फ़ाबेट है, मोर देन वन लेटर, मोर देन वन लेटर, यानी मोर देन वन लेटर को अगर हम आपस में कंबाइंड कर दें तो क्या बनेगा? इससे बनता है वर्ड। इससे बनता है वर्ड, मोर देन वन लेटर। अब मैंने कहा, देखिए कैसे, मैंने कहा राम, मैंने कहा दिस, मैंने कहा दैट। अब आप देखो जरा, ये राम में कितने लेटर्स हैं आपके? आर ए एम, 3 लेटर्स हो गए। इसमें टी एच आई एस, और ये जो टी एच आई एस, ये 4 लेटर से मिलके बना है ना। तो मैंने क्या बोला कि मोर देन वन लेटर से मिलके क्या बन जाता है? वर्ड। यानी मोर देन वन अल्फ़ाबेट भी कर सकते हैं, ये वर्ड बनेगा। अब क्या है, ये वर्ड तो हमारे पास बन गए, लेकिन अब इन वर्ड से काम अकेले चलने वाला नहीं है। यानी अब अगर हम कह दें कि मोर देन वन वर्ड, यानी मोर देन वन वर्ड्स अगर हम कर दें, ये आपस में अगर इनकी हम चर्चा करें तो ये क्या बना देंगे?
सेंटेंस। ये एक मोटी मोटा कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका दिमाग चीज़ों को पकड़ ले। अभी इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन थोड़ी सी भिन्न होगी, लेकिन एक सेंटेंस से मोर देन वर्ड आएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो अब कई सारे मोर देन वन लेटर से मिल करके क्या बनता है, वर्ड, और मोर देन वन वर्ड से मिलके बनता है हमारा सेंटेंस। चलिए अब जरा देखते हैं। मैंने कहा ब्रदर यू आर माई, इसमें वन वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड एंड फोर्थ वर्ड, ये 4 वर्ड मिल करके आपस में कंबाइंड करके इनको रख दिया गया। तो ये तो बात सही हो गई कि मोर देन वन वर्ड से सेंटेंस आया, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? एक कमी इसमें है। वो कमी क्या है कि इन वर्ड्स को इस ढंग से अरेंज करने पर क्या नहीं मिल रहा है, इसका कंप्लीट सेंस। जो कंप्लीट सेंस है वो हमें नहीं मिल रहा है, ये हमें नहीं मिल रहा है कंप्लीट सेंस। क्यों? क्योंकि ब्रदर यू आर माई, कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिला। तो अब क्या करें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अच्छा ये स्टूडेंट जरा चेंज करके देखते हैं। हमने कहा कि यू आर माई ब्रदर। अब जरा देखिए, इससे सेंस निकल आया। वर्ड मोर देन वन वर्ड है और कंप्लीट सेंस है, तो इस तरह से ये एक सेंटेंस बन गया। यस, नाउ इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसी बात से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो डेफिनेशन है सेंटेंस की वो क्या हो सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं, अ सेंटेंस is group of words that make a complete sense। तो ये तो एक पर डिफिनेशन हो गई किस चीज़ की, सेंटेंस की। अब क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ी चीज़ें और ऐड ऑन कर दी जाती हैं, उसको भी आप समझ लें कि अब सेंस इट, यानी जो सेंटेंस है बिगिन विथ कैपिटल लेटर एंड end with क्या क्या, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क ETC इत्यादि। यानी ये जो लास्ट में कुछ मार्क्स होंगे और बिगिनिंग जो वर्ड होगा, इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो इतनी चीज़ें और ऐड कर देंगे तो इसकी एक बेहतर सी डिफिनीशन हो जाएगी। और ये चीज़ आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। बाकी के स्ट्रक्चर को नोटबुक में, यानी ये जो मैंने आपको समझाया, इनमें से जो आपको उचित लगे वो आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में, लेकिन ये चीज़ आपको 100% अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना ही करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये एक डिफिनेशन अच्छी हमारे सामने आ गई कि सेंटेंस क्या है। अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि सेंटेंस से थ्रू आप करते क्या हो, व्हाट वी डू विथ सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस है उसके साथ हम करते क्या हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं, या वाई वी यूज़ सेंटेंस, ये भी आ सकता है। तो अब देखिए, अगर ये सवाल आपसे कोई पूछ ले, इसको भी अपनी कॉपी में लिखिएगा, टू एक्सप्रेस our फीलिंग टॉक, जो भी हमारी बात है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो एक कंप्लीट सेंटेंस के माध्यम से ही करेंगे। अगर सेंटेंस नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग टॉक ETC, बस हो गया, बहुत है।
अब समझ लें, अब मैं आपको आगे ये समझाता हूँ कि अब हमारी जो एक्सप्रेशंस हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो टॉक है वो किस टाइप की हो सकती है, ज़रा इसको समझ लो। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, व्हाट आर यू डूइंग। अब आप देखो यहाँ पर ये जो व्हाट है ये क्या है, ये एक तरह का इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी क्वेश्चन आस्किंग वर्ड है। ये क्या है, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड है, यानी ये इंट्रोगेटिव है। अब देखो एक तरीका ये हो गया कि हम सेंटेंस ही है बट इसके माध्यम से हमने क्या किया, एक क्वेश्चन आस्किंग की, तो ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ कि हमने क्वेश्चन पूछ डाला, तो इसकी एक कैटेगरी ऐसी कुछ बन जाएगी। अच्छा, अब और जरा से देखो, हमने क्या बोला कि एक बात हमने कही कि दिस इज माई पेन। सिंपल, दिस इज माई पेन। मैं क्या बता रहा हूं, मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, या यूं कहें कि मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, स्टेटमेंट दे रहा हूं, यूं कहें कि मैं एक डिक्लेरेशन दे रहा हूं, डिक्लेरेशन, यदि मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि दिस इज माई पेन, तो एक तरीका एक्सप्रेशन का हमारा यह भी हो गया। एक तरीका क्या हो सकता है कि कम हियर, कम हियर। अब ये जो है ये एक तरह से क्या है, ये भी एक तरीका है, बट ये क्या है, एक कमांड मैंने दिया आपको, एक कमांड दिया, प्लीज ओपन डोर, प्लीज ओपन डोर। ये मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट दिया। मैं ये समझा क्या रहा हूं आपको, मैं ये समझा रहा हूं कि थ्रू द सेंटेंस वी ट्राई टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड टॉक, बट आवर फीलिंग एंड टॉक में बी डिफरेंट टाइप, आवर फीलिंग और एंड टॉक में बी डिफरेंट टाइप। तो जो फीलिंग एंड टॉक हमारी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, तो हमारे सेंटेंस भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। और यहीं पर से एक सवाल, एक जो क्वेश्चन जनरेट होता है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, या यूं कहें कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये दो बातें जनरेट होती हैं। अब ये नया टॉपिक जनरेट हो जाता है, इसीलिए मैंने बताया कि इतना मैंने चर्चा की कि काइंड ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस का मूल क्या है, क्यों ये टॉपिक आता है आपके सामने। तो इसलिए आता है कि हमारी जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट टाइप की है, डिफरेंट टाइप की है, तो डिफरेंट टाइप के हम सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। तो जो क्वेश्चन अराइज होगा कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो स्टूडेंट इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, और इतनी चीज़ें आज की क्लास में मैंने आपके सामने चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।